जो स्वर्ण पदक विजेता लौटकर नहीं आया। गणतंत्र दिवस को श्रद्धांजलि। मेरे पिता के लिए जो 1941 में पैदा हुए थे, ये यादें उधार की हैं, बुजुर्गों की फुसफुसाहट से बनाई गई हैं। वो एक शिशु थे जब उनके चाचा अपने पैतृक घर नॉर्थ मलाबार आने आए। चाचा एक शानदार व्यक्ति थे, सैन्य वर्दी में एक युवा डॉक्टर जो अभी अभी प्रतिष्ठित भारतीय चिकित्सा सेवा में नियुक्त हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के मोर्चों पर जाने से पहले युवा अधिकारी ने मेरे पिता को अपनी गोद में बिठाया और एक खिलंदड़ चाचा जैसी वाचा दी। अगली बार जब मैं आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए सफेद घोड़े पर आऊंगा। सफेद घोड़ा कभी नहीं आया, इसके बजाय एक टेलीग्राम आया। अधिकारी कप्तान ए राघवन थे, एक ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन और मृत्यु स्वतंत्रता पूर्व भारत की जटिल यात्रा का प्रतीक है। घर पर सम्मान के लिए और विदेश में जीवित रहने के लिए संघर्ष। जब हम एक और गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, उनकी कहानी ये याद दिलाती है कि स्वतंत्रता और समानता के मूल्य हमारे संविधान में दर्ज होने से पहले ही मेरे जैसे परिवारों द्वारा अपनाए जा रहे थे। कप्तान राघवन को समझने के लिए हमें उस मिट्टी को देखना होगा जिससे वो निकले। वे उत्तर मालाबार की ठिया समुदाय में जन्मे थे। 20वीं सदी की शुरुआत में समुदाय के आयुर्वेदिक चिकित्सा और सैन्य परंपराओं में योगदान होने के बावजूद उस समय की जातिगत। लेकिन राघवन के पिता, मेरे परदादा ए.के. पुक्कन, सीमाओं को स्वीकार करने वाले व्यक्ति नहीं थे। एक दूरदर्शी सामाजिक सुधारक, पुक्कन का मानना था कि प्रतिरोध हमेशा भाषणों की मांग नहीं करता, कभी-कभी इसके लिए निर्माण की आवश्यकता होती है। जाति के आधार पर अक्सर पानी की पहुंच को सीमित करने वाले सामाजिक नियमों की अवहेलना में पुक्कन ने अपनी जमीन पर 2 विशाल संरचनाएं बनाई। लैटेराइट सीढ़ी वाले कुएं, जिन्हें स्थानीय रूप से कुलम कहा जाता था। ये बस जमीन में साधारण गड्ढे नहीं थे, ये मालाबार इंजीनियरिंग के ज्यामितीय चमत्कार थे, जिनमें पानी तक पहुंचने के लिए बहुस्तरीय सीढ़ियां थीं। उन्होंने एक परिवार के लिए और दूसरी उतनी ही भव्य संरचना विशेष रूप से जनता के लिए बनाई। ये एक मौन लेकिन शक्तिशाली बयान था, पानी सम्मान की तरह सभी। इस शांत क्रांति के माहौल में पले बढ़े राघवन ने अपना ध्यान मद्रास, अब चेन्नई की तरफ लगाया। 1938 में शहर में एक नया चिकित्सा संस्थान उभर रहा था, स्टैनली मेडिकल कॉलेज। राघवन ने कॉलेज की पहली MBBS बैच में प्रवेश लिया। वो सिर्फ उपस्थित नहीं हुए, उन्होंने जीत हासिल की। 1939 में उन्होंने उस उद्घाटन बैच में टॉपर के रूप में स्नातक किया और स्टैनली मेडिकल कॉलेज के पहले एवर गोल्ड मेडलिस्ट इन मेडिसिन बने। हाथ में गोल्ड मेडल लिए और विश्व भर में युद्ध मचल रहा था, राघवन ने कर्तव्य की पुकार का जवाब दिया। उन्होंने इंडियन मेडिकल सर्विस IMS में शामिल हो गए। उन्हें 40 भारतीय जनरल अस्पताल में तैनात किया गया, जिसे सिंगापुर, पूर्व में ब्रिटिश साम्राज्य का अजेय किला में भेजा गया था। 1942 की शुरुआत तक, जब जापानी साम्राज्य सेना मलाया प्रायद्वीप पर छा गई थी, अस्पताल घायल सैनिकों से भरा हुआ था। अंत भयावह गति से आया। मेरे परदादा को प्राप्त अंतिम संदेश उनके पुत्र से टेलीग्राम के रूप में आया था। इसमें सिंगापुर के बंदरगाह पर एक अराजक दृश्य का वर्णन था। कैप्टन राघवन ने कहा कि जिस जहाज पर वे थे, संभवतः घायल सैनिकों को निकालते हुए उस पर जापानी विमानों ने बमबारी की थी। हमला जहाज के निकासी फनल के माध्यम से हुआ। संदेश का अंत इस भयंकर खबर के साथ हुआ कि उन्हें युद्धबंदी के रूप में लिया जा रहा है। आधिकारिक रिकॉर्ड जो कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन में सुरक्षित किए गए हैं, उनकी मृत्यु की तिथि को 15 फरवरी 1942 के रूप में दर्ज करते हैं। ये तिथि इतिहास में सिंगापुर के पतन के रूप में अंकित है। वह दिन जब जनरल आर्थर पर्सिवल ने जापानियों के सामने आत्मसमर्पण किया। ये ब्रिटिश सैन्य इतिहास में सबसे बड़ी आत्मसमर्पण थी। जलती रबर की बागानों के धुएं और 80,000 कब्जा किए गए सैनिकों की निराशा के बीच उत्तरी मलाबार के महान चिकित्सक हो गए। उनकी उम्र केवल 25 साल थी। 84 वर्षों से कप्तान राघवन हमारे घर में एक संग्रहालय की तरह मौजूद है। हमारे पास उनका तस्वीर है जो उनकी स्नातक की उपाधि पाने के समय की है, जिसमें वे सफेद सूट में बैठे हैं और भविष्य की ओर आत्मविश्वास से देखते हैं, जिसे वे कभी नहीं देख पाए। हमारे पास उनके पदक हैं 1939-45 स्टार और युद्ध पदक, जो उनके बेटे के स्थान पर एक शोकाकुल पिता को भेजे गए थे। और हमारे पास राजा द्वारा जारी स्मारक स्क्रॉल है, जो उन्हें कठिनाइयों को सहने, खतरे का सामना करने और कर्तव्य के मार्ग से लोगों की दृष्टि से बाहर जाने के लिए सम्मानित करता है।
लेकिन इस गणतंत्र दिवस पर मैं उन्हें सिर्फ एक साम्राज्यवादी युद्ध की हानि के रूप में नहीं याद करने का चुनाव करता, बल्कि उन्हें नए भारत के एक अग्रणी के रूप में याद करता हूँ। वो एक लड़का था जो मालाबार की सीढ़ीनुमा कुंडियों से निकलकर मद्रास की कक्षाओं में पहले स्थान पर खड़ा हुआ। उन्होंने उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व किया कि श्रेष्ठता भेदभाव का सबसे अच्छा उत्तर है। सफ़ेद घोड़ा मेरे पिता के लिए कभी नहीं आया, लेकिन हर बार जब मैं हमारे पैतृक घर में लेटेराइट कुओं की बिखरती भव्यता को देखता हूँ या गोल्ड मेडलिस्ट के तारे की चमक को, मुझे पता होता है कि कप्तान राघवन किसी अलग तरीके से लौटे। वे कर्तव्य और उत्कृष्टता के एक मानक के रूप में लौटे, जिसे हमारा परिवार और हमारा राष्ट्र उच्च बनाए रखने की कोशिश करता है।